जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुदेव बृहस्पति इस समय कर्क राशि में है, जो जलीय राशि है। गुरुदेव बृहस्पति धर्म, शिक्षा, धन के कारक हैं और गुरुदेव बृहस्पति हमारे जीवन में होने वाली हर अच्छी चीज़ के कारक भी माने जाते हैं। तो यदि धन के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं गुरुदेव बृहस्पति, आज देखिए उनकी युति जब असुरों के गुरु यानी शुक्राचार्य के साथ हो गई है कर्क राशि में, उसके पश्चात किस तरह के हालात बने हुए हैं पूरे विश्व में। एक अस्थिरता आ गई है, हर कोई एक सस्पेंस में है कि अगला मोमेंट क्या होने वाला है और अगले दिन न जाने कहाँ से कौन सा कोहराम आएगा। शिक्षण स्थानों में लगातार हाहाकार मचा हुआ है, शिक्षा में लगातार हाहाकार मचा हुआ है। कभी पेपर लीक का मामला, कभी ऐसे लोग जो कि जानबूझकर बायोमेट्रिक को ही कैप्चर कर ले रहे हैं, कभी ऐसे लोग जो किसी और के बदले एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एनईटी नीट पेपर मामले में बिहार के मुन्ना भाई अरेस्ट हो गए, जिन्होंने बायोमेट्रिक के साथ ही जिनको दिया गया था उस सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए उनके साथ मिलकर ही उन्होंने पूरे बायोमेट्रिक सिस्टम को हैक करके अब चले गए एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, कई जगहों पर पकड़े गए। एवं धर्म के कारक मैंने कहा और साथ ही ज्ञान के भी कारक, धन के कारक। आप देख रहे हैं किस प्रकार मार्केट में इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर या शेयर मार्केट को लेकर एक भूचाल सा आया हुआ है। कभी लगता है सब कुछ नॉर्मल, कभी हो जाता है एकदम धड़ाम शेयर मार्केट और हो जाता है करोड़ों रुपए का स्वाहा। कभी धार्मिक संस्थानों पर मौत का तांडव और कभी धर्म से रिलेटेड धर्म गुरु या कथावाचकों के ऐसे बोल जो एक विवाद खड़ा कर देते हैं। रुद्रप्रयाग में विहंग सिख जो हैं उन्होंने निहंग सिख उन्होंने कैप्चर कर लिया एक गुरुद्वारे को, पकड़े गए उसमें से, लेकिन अब भी ये विवाद चल रहा है। निहंग सिख के द्वारा रुद्रप्रयाग में गुरुद्वारे में हंगामा करना, ये मुझे लगता है हमारे देश में 1984 में जब सिखों को मारा गया था उस समय के पश्चात सिखों का ये फिर से एक बार ऐसा विवाद देखने को मिल रहा है। हालांकि सिख जो होते हैं बहुत शांत प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन यदि वो गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए तो किसी की नहीं सुनते। अब गुरुद्वारा भी, जैसा मैंने कहा, धार्मिक स्थान, पहले भी मैंने आप लोगों को वार्निंग दी थी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर, इससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ सुनने को मिलेगी। अब हाथों में तलवार लेकर और पत्थर बड़े बड़े उठाकर यदि कोई पुलिस के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करे तो पुलिस वाले भी अपनी जान बचाकर भागेंगे। ये समय ऐसा है जो राजनीतिक उथल पुथल का भी है, कारण सूर्यदेव राजनीति के कारक बैठे हुए हैं। जब सूर्यदेव का ये साल है और उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन किया है आद्रा में जाना, और वो भी 22 जून के दिन ही लखनऊ का वो कोचिंग सेंटर लाक्षागृह बन गया, जिसमें न जाने ऐसे स्टूडेंट जो कई सालों से पढ़ रहे थे, अब उनके घरों में मच गया कोहराम। 15 लोगों की मौतें इस भयानक अग्निकांड में, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने कहा था कि राहु के नक्षत्र में सूर्य का जाना, गुरुदेव बृहस्पति असुराचार्य उसके संग शुक्रदेव के संग युति बनाना, कर्क राशि में चीज़ें सही नहीं दिखाई पड़ रही हैं। और सेम डे शुक्रदेव का भी नक्षत्र परिवर्तन, जो अश्लेषा में गए हैं, तो बिल्कुल टाइम नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा है। कतर में हमारे ही देश के वो यंग जो गए थे, यूथ जो गए थे काम करने के लिए, भारतीय, अब वहाँ पर 12 या 13 भारतीयों की मौतें हो गई कतर ब्लास्ट में, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था।
उसमें अब पता चला है कि 12-13 जो भारतीय थे उनकी भी मौतें उसके ठीक कुछ समय पहले हॉर्मुज स्ट्रेट से भी ये न्यूज़ आई थी कि हमारे देश के 3 भारतीय नाविक खत्म हो गए थे, हमला किया गया था जो जहाज़ के ऊपर। ये समय ऐसा है केवल हमारे देश के लिए नहीं, तो कतर हो या लखनऊ, हर जगह इस समय हाहाकार। कुछ समय पहले ही दिल्ली में भी हाहाकार हुआ था, अग्निकांड को लेकर होटल धू-धू जल गया था, उसमें भी जिंदा जल गए थे लोग। तो ग्रहों का कैलकुलेशन करना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक कला है, और ये कला यदि सीख ली जाए सही ढंग से तो कैलकुलेशन बहुत सटीक बैठता है। जो मैंने 22 जून का अलर्ट दिया आप लोगों को, वो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि मंगल देव ने भी 21 जून को राशि परिवर्तन किया है और उसके पश्चात वो 2 अगस्त तक वृषभ राशि में रहेंगे। तो समय बहुत सेंसिटिव है। जुलाई का महीना भी, जब जुलाई महीने की प्रेडिक्शन दूंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वास्तव में जुलाई का महीना जून से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो जो मैंने आप लोगों को टाइटल के हिसाब से जो भविष्यवाणी दी, वो देखिए कितना उसका कैलकुलेशन सटीक बैठा। 21 तारीख, 22 तारीख और मैं यूँ कहूँ तो 20 तारीख से ही ये अग्नि के बहुत भयंकर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी जंगल जो हैं वो धू-धू करके जल रहे हैं। ये समय ऐसा है, जितने भी धार्मिक स्थान हैं, चाहे शिक्षण स्थान, इन सभी को रहना होगा बहुत सावधान। कहीं पर आगजनी की घटना या कहीं पर कोई ऐसा भयंकर खुलासा जो अब तक नहीं हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल राम मंदिर, और मैं बार बार टाइटल में आप लोगों को देती हूँ कि आने वाला समय भयंकर होंगे, बड़े विस्फोटक खुलासे, सोच से परे होंगे खुलासे। अभी ये समय बीता नहीं है, 6 महीने और अभी इस साल के हैं, यानी कुछ ऐसे खुलासे अभी भी और होने बाकी हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हो सकते हैं। कारण सूर्यदेव राजा हैं इस साल के, तो राजा को चैन नहीं लेने देंगे। लापरवाही यदि थोड़ी सी भी बरती गई अपने कर्तव्यों में, तो केतु मघा नक्षत्र में और शनि रेवती नक्षत्र में और गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में 3 बार उनका राशि परिवर्तन होगा। इसके पश्चात जाएंगे सिंह में और फिर लौट कर आएंगे वो कर्क में। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं दिखाई पड़ रही हैं ग्रहों की चाल के माध्यम से। जो आज हो रहा है इसे आप क्या कहेंगे? चाहे नीट पेपर लीक का मामला हो, चाहे बिहार में एनकाउंटर कर दिया गया हो भरत का, उसका भले ही एनकाउंटर कर दिया गया हो, वो मैटर हो, अचानक से लखनऊ के कोचिंग सेंटर को धू-धू करके अग्नि में झुलसता हुआ देखना और 15 लोगों की जाने गई और बहुत सारे लोग घायल अवस्था में भी हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो भी काफ़ी सीरियस हैं। इसको आप क्या कहेंगे? और अचानक से राम मंदिर का खुलासा, अचानक से एक गुरुद्वारा में सिखों का कैप्चर करना और तलवार लहराना, अचानक से 2 कोचिंग सेंटर वाले आमने सामने, एक खान सर और एक दूसरा कोई, 2 कोचिंग सेंटर वाले आमने सामने, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसको आप कहेंगे सरकार की लापरवाही, इसको आप कह सकते हैं सिस्टम की लापरवाही। सिस्टम फेलियर ज़रूर है, लापरवाही किसकी? लापरवाही सिस्टम की, क्योंकि अभी तक दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? फायर को रोकने के लिए जो सिस्टम लगाए जाते हैं उसको अपग्रेड क्यों नहीं किया गया? फायर एनओसी को लिया जाता है, फायर एनओसी को वो करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको क्यों नहीं लिया गया? तो ये सिस्टम का तो फेलियर दिखाई पड़ रहा है। फायर सेफ्टी एनओसी, तो फायर सेफ्टी एनओसी नहीं ली गई। इस कोचिंग सेंटर में चल रहा है धड़ल्ले से कोचिंग, और ये भी काफ़ी पुराना है, जहाँ बच्चे जाते थे सीखने के लिए, जॉब भी करने के लिए, बहुत छोटे बच्चे भी नहीं, यूथ। तो इसको आप सिस्टम फेलियर कहेंगे, सरकार की अनदेखी कहेंगे, या फिर ग्रहों की चाल? तो मैं सबसे पहले कहूँगी ग्रहों की चाल का असर। और ये ग्रहों की चाल का असर ही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल तो गया है, जहाज पास भी हो रहे हैं, लेकिन कब भीषण घमासान स्टार्ट हो जाए
ये ग्रह ही हमें बता सकते हैं, और जिसके बारे में मैंने आपसे कहा है। मिडल ईस्ट फिर से एक बार युद्ध की आग में झोंका जाएगा। शांति के पश्चात ये जो शांति है वो अल्प विराम की शांति जो दिखाई दे रही है, कारण लगातार हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर ये हमले इजराइल कर रहा है, वो सुन नहीं रहा है किसी की। और लेबनान रक्त बीज की तरह एक मारो फिर से वो नई शक्ति के साथ अगले दिन खड़ा। तो जून के जितने दिन अभी हैं शेष, उसमें रहिए सावधान, क्योंकि धर्म, शिक्षा, जैसा मैंने कहा, और धन, इन तीनों पर खतरा बड़ा मंडरा रहा है। जितने भी धर्म गुरु हैं, कथावाचक हैं, और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा, हर जगह इस समय की चाल के खतरनाक परिणाम देखने को अवश्य मिलेंगे। इंसान कितना समझ पाता है ये इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन इंसान की मति भ्रष्ट हो जा रही है इस समय, बुद्धि काम नहीं कर रही है। अभी और एक ट्रांजिट लास्ट डे होने वाला है, बुध वक्रीय चाल चलेंगे। उसके पश्चात लोगों की ना बुद्धि काम करेगी, ना ही लोग ज्ञानी होकर भी ज्ञान का उपयोग करके सही निर्णय लेंगे, बल्कि जब तक 26 जुलाई तक, 24 जुलाई तक वो रहेंगे वक्रीय चाल, तब तक चीज़ें अलग दिखाई पड़ेंगी और अज्ञानता का अंधकार लोगों को ऐसा ले डूबेगा कि होंगे फाइनेंशियल लॉसेस। इसलिए बहुत धैर्य के साथ, बिना वाद विवाद किए, इस समय को 30 जून से लेकर 24 जुलाई तक अपने विवेक का परिचय देते हुए बहुत सोच समझकर निर्णय लें, अन्यथा फिर से एक बार भयंकर आर्थिक नुकसान या परिवार टूटने का डर या आपस में वाद विवाद के कारण खटास, रिश्तों में खटास, ये देखने को मिल सकता है। दो देशों के बीच भयानक घमासान केवल विषैले बोली के द्वारा। जिस प्रकार अभी इस समय ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि मैं सब कुछ नॉर्मल करूंगा, बहुत हेल्प करूंगा ईरान को, दूसरी बार वो धमकी दे देते हैं कि नहीं, मैं अटैक करूंगा यदि फिर से एक बार ईरान ने इस बातचीत को सही ढंग से नहीं माना। तो ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं और इसलिए ईरान भी पांव पीछे खींचने को तैयार नहीं है। देखते जाइए, समय का खेल जो मैंने कैलकुलेशन दिया था अभी तक सटीक है और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी मेरा विश्लेषण सही साबित होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।